वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इंदू सीजन 3 के बाकी एपिसोड्स को लेकर आया हूँ। पहले की वीडियो में मैंने 4 एपिसोड्स को लेकर आया था। अब इस वीडियो में 3 एपिसोड्स है, मतलब ओवरऑल सीरीज में 7 एपिसोड्स है और इसी तरह यहाँ पर ये सारी कहानी खत्म होती है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। एपिसोड के शुरुआत में इंदू अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही होती है। उसी वक्त कोई अनजान बंदा या बंदी इंदू के कमरे में धतूरे के पत्ते के स्मोक डाल देता है। सो देखते ही देखते वो जहरीला धुआं सारे कमरे में फैलने लगता है। इसी धुएं की वजह से इंदू को नींद में ही हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। मतलब सारे फैमिली वाले इसके सामने आकर यही कहते रहते हैं कि इंदू अब तुम मर जाओगी, अब तुम मर जाओगी, नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है। घबरा कर इंदू अपनी नींद से जाकर देखने पर इसके सारे कमरे में धुआं फैला होता है और इसी तरह से धीरे धीरे इसका दम भी घुटने लगता है। बहुत ही मुश्किल से दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। बाहर से इसके कमरे का दरवाजा लॉक होता है। तभी ऐन टाइम पर सुजातो इंदू के कमरे के पास आकर दरवाजा खोलने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर तक इंदू हॉल में ही सोती रहती है। सुजातो इसके पास ही बैठा होता है। इंदू नींद से जागने के बाद सुजातो से कहने लगती है कि मुझे भी किसी ने उस धतूरा के जरिए से मारने की कोशिश की। मैं उसकी गंध अच्छी तरह से जानती हूँ, उसी की वजह से मुझे हैलुसिनेशंस भी हुए। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ घंटों पहले घर के सारे फैमिली वाले किसी जगह पर इकट्ठा होकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी बंदा टेरेस के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब सुजातो सारे फैमिली वालों से कहने लगता है क्यों हम किसी की बात को माने। मीर भी इसकी बात से सहमत होता है। कहने लगता है कि हो सकता है कि वो नोट किलर से नहीं हो, किलर को फंसाने का कोई ट्रैप हो। लेकिन इंदू सारे लोगों से कहने लगती है मुझे लगता है कि हम सारे लोग एक साथ टेरेस के ऊपर चलेंगे। अगर सारे लोग एक जगह पर रहेंगे तो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मीर इसके खिलाफ होता है कि मैं टेरेस के ऊपर वगैरह नहीं जाऊंगा। सो प्रेजेंट पर इंदू सुजातो से यही कहने लगती है कि मैं सारे लोगों को टेरेस के ऊपर ले जाने वाली थी, शायद इसीलिए किलर ने मुझे टारगेट किया हो। दूसरी तरफ जब वो पागल लड़की खुशी सो रही होती है तो उसकी बेटी बुलबुली कमरे के बाहर पहरेदारी करती रहती है। खुशी सडनली अपनी नींद से जागकर कहने लगती है कि बुलबुली वो आ चुका है, मुझे अच्छी लड़की को बचाना होगा, फटाफट से दरवाजा ओपन करो। पहले तो बुलबुली मना करने लगती है कि अच्छी लड़की ने ही कहा कि आज रात आप बाहर नहीं जाओगे। लेकिन बाद में जब बुलबुली दरवाजा खोलती है तो खुशी पागलों की तरह बिहेव करते हुए बाहर जाने लगती है कि वो आ चुका है, अच्छी लड़की को बचाना होगा। लेकिन बाहर बुलबुली को कोई भी नजर ही नहीं आता। इसकी हरकतें देखकर जब बुलबुली इंदू को बुलाने के लिए जब नीचे जाने वाली होती है तो सडनली ये बच्ची नीचे गिर जाती है पैर फिसलकर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर यहाँ पर आकर उस बुलबुली की मरहम पट्टी करने लगता है। सो डॉक्टर जाने के बाद इंदू उस बुलबुली की केयरिंग करने लगती है। कहने लगती है कि बुलबुली आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। बुलबुली कहने लगती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं सो सकती, मुझे माँ की पहरेदारी करनी होगी वरना बुरे बंदे मेरे माँ के पास आएंगे। तो इस बच्ची की बातें सुनने के बाद इंदू शॉक में रह जाती है कि इसको ये सारी बातें किसने बताई। खैर सुबह सवेरे इंदू टेरेस के ऊपर होती है। सुंदरी इंदू के पास आकर पूछने लगती है अरे दीदी आज आप इतना जल्दी उठ गई। इंदू कहने लगती है कि मैं रात भर सोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये सुजातो कैसा आदमी है। सुंदरी कहने लगती है वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभार उनका बर्ताव भी मुझे समझ में नहीं आता। जिस तरह से इस घर में कई राज छुपे हैं, सुजातो बाबू भी एक राज है। तभी यहाँ पर सुजातो आने की वजह से सुंदरी यहाँ से चली जाती है। इंदू मीर के बारे में पूछने लगती है क्योंकि कल रात किसी ने मीर के सर पर वार किया ना, तो मीर हॉस्पिटल में एडमिट होता है। सुजातो यही कहने लगता है कि अब मीर की तबीयत ठीक है। थोड़ी देर के बाद इंदू मीर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पर जाती है। मीर इंदू को देखकर कहने लगता है कि अब तुमको समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि हम दोनों एक टीम बनेंगे, इसीलिए लगता है अब हम दोनों एक टीम है। इंदू कहने लगती है हाँ अब हम दोनों एक टीम है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब खुशी दीदी नीचे गिरी थी क्या आप वहाँ पर मौजूद थे। मीर कहने लगता है हाँ उस रात मैं वहाँ पर मौजूद था। जब खुशी लिविंग रूम से आ रही थी तो उसके सर पर ऑलरेडी चोट थी, वो गलती से मेरे ऊपर गिर गई तो कोई गलत ना समझे इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। इंदू कहने लगती है कि कल रात मुझ पर भी हमला हुआ था और वैसे आपको इंसोमिनिया है ना, रातों में आपको नींद नहीं आती इसलिए रात भर इधर उधर घूमते रहते हो। मीर कहने लगता है हाँ मुझे रातों को नींद नहीं आती, कल रात शायद इसी की वजह से मुझ पर हमला भी हुआ। उसके बाद इंदू हॉस्पिटल से बाहर आकर बस का इंतजार करती रहती है। तभी शॉकिंगली भीड़ में से कोई बंदा इंदू को सड़क के ऊपर धक्का दे देता है। इंदू बाल बाल मरते मरते बच जाती है। सारी भीड़ क्लियर होने के बाद इंदू को एक महक आने लगती है। सोचने लगती है कि इस महक को मैंने कहीं पर महसूस किया था। आसपास देखने पर कोई भी मौजूद ही नहीं होता। उसके बाद इंदू वो हार्ड डिस्क लेने के लिए दुकान के पास जाती है। हार्ड डिस्क में का सारा डेटा रिस्टोर हो चुका होता है। एक्चुअली इस हार्ड डिस्क में इंदू की शादी की ही वीडियो होती है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर कुछ फोटोज कैप्चर कर लेती है। बाद में इंदू चारू के फ्लैट पर जाकर वहाँ के वॉचमैन से
कुछ फोटोग्राफ्स को दिखाकर पूछने लगती है, मतलब चारू के फ्लैट पर कौन कौन आया जाया करता था। सो वो बंदा कुछ लोगों को नोटिस करता है। उसके बाद इंदु उस कैटरिंग की दुकान के पास जाती है, मतलब जिन्होंने इंदु की शादी पर कैटरिंग किया था। इंदु की शादी के टाइम सौगातों ने कुछ खाने को पैक करवाया था अपने बाकी एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो इंदु वही लिस्ट गैदर करने लगती है कि कितने पैकेज को पैक करवाया था। उसके बाद उसी शाम इंदु खुशी के हस्बैंड से मिलने के लिए किसी कैफे पर बुलाती है। वो बंदा इंदु के पास आकर कहने लगता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। इंदु कहने लगती है कि मेरे पास काफी सारे सवाल है, उसका जवाब जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो। आखिरकार तुमने खुशी दीदी को क्यों छोड़ा? वो बंदा कहने लगता है कि वो खुशी ऑलरेडी एक पागल है और खुशी के फैमिली वालों ने ये बात हमारी फैमिली वालों से छुपाकर मेरी शादी करवा दिया। और एक और बात यह है कि वो बुलबुली मेरी बच्ची है ही नहीं। इंदु पूछने लगती है कि जब बुलबुली पैदा हुई तो तुम्हारी शादी हुए 8 महीने बीत चुके थे, कुछ बच्चे 7 महीनों में ही पैदा हो जाते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि बात वो नहीं है, मैंने कभी भी खुशी के साथ रात ही नहीं बिताई। पहली रात को ही वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। मैं समझ गया कि खुशी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। दूसरे दिन भी वो ऐसे ही हरकत करने की वजह से हमारे घर वालों ने खुशी की हालत को पहचान कर उसको उसके घर भेज दिया। तो ये सच सुनने के बाद इंदु शॉक में रह जाती है। दूसरी तरफ वो खुशी टेरेस का दरवाजा लॉक करके वो अकेले ही टेरेस के ऊपर जाने लगती है। जब इंदु वापस घर पर आती है तो बुलबुली फटाफट से इंदु के पास आकर यही बात बताने लगती है कि माँ अकेले टेरेस के ऊपर है। इंदु टेरेस के दरवाजे के पास जाकर खुशी को बुलाती रहती है कि खुशी दीदी दरवाजा ओपन करिए, लेकिन वो खुशी तो कहीं और ख्यालों में डूबी होती है। इंदु बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजे को तोड़कर टेरेस के ऊपर आने पर ये देखती है कि खुशी दीवार के ऊपर खड़ी है नीचे जंप लगाने के लिए। इंदु फटाक से खुशी के पास जाकर इसको नीचे खींच लेती है। खुशी कहने लगती है कि मेरी वजह से बुलबुली को चोट आई है। इंदु समझाती रहती है कि दीदी आपकी वजह से बुलबुली को चोट नहीं आई, बुलबुली खुद नीचे गिर गई थी, वो एक एक्सीडेंट था। उसके बाद जब इंदु खुशी का सर साफ कर रही होती है तो तभी यहाँ पर सुजातो आता है। इंदु हल्के से सुजातो को डांटने लगती है कि घर में एक भी बंदा खुशी दीदी की केयर नहीं कर रहा। सुजातो कहने लगता है कि मैं तो हॉस्पिटल गया था मीर को लाने के लिए, और वैसे थैंक यू मेरी दीदी को बचाने के लिए। इस तरह से गुस्से से जब कमरे से बाहर जाने लगता है तभी इंस्पेक्टर इस घर के पास आता है। सुजातो पूछने लगता है कि आप कब आए? इंस्पेक्टर कहने लगता है कि आया नहीं, बुलाया गया है। मतलब इंदु ने इस इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाया होता है क्योंकि इंदु ने कातिल का पता लगा लिया। इंस्पेक्टर को देखकर सारे घर वाले उसी जगह पर जमा होते हैं। इंदु यही कहने लगती है कि मैंने ही इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया। खुशी की माँ कहने लगती है, क्या तुमने सब कुछ पता लगा लिया? देखो इंदु, तुम भी फैमिली मेंबर हो, अगर कुछ भी बात बाहर आएगी तो तुम्हारी भी नाक कट सकती है। इंदु कहने लगती है, नहीं बड़ी माँ, अब मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। इस घर में जो भी हो रहा है वो एक क्राइम है और जो भी क्राइम को छुपाता है वो क्रिमिनल है। तभी इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सुजातो बाबू आप पुलिस स्टेशन चलना होगा। सुजातो की बड़ी माँ पूछने लगती है कि सुजातो क्यों पुलिस स्टेशन जाएगा? इंस्पेक्टर कहने लगता है कि इसी सुजातो ने अपने भाई सौगातो, चारू और लबोनी को मारा। यह सुनने के बाद सारे फैमिली वाले मना करने लगते हैं, नहीं नहीं, सुजातो ऐसा नहीं कर सकता। इंदु कहने लगती है कि मैंने सारे सबूत इंस्पेक्टर को दे दिया। तो जब फाइनली इंस्पेक्टर सुजातो को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने ही वाला होता है, उसी वक्त सुजातो का बड़ा पापा मतलब खुशी का फादर बाहर आकर कहने लगता है कि सुजातो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं सच बताता हूँ आपको, सुजातो ने किसी को नहीं मारा, मैंने ही सारे लोगों को मारा। इस तरह से ये बुढ़ऊ अपना जुर्म कबूल करने लगता है। इंदु कहने लगती है कि मैं जानती हूँ क्रिमिनल आप ही हो, मैं तो आपके मुंह से सच सुनना चाहती थी। एक्चुअली इंदु ने इंस्पेक्टर को ऑलरेडी बताया था कि आपको हमारे घर पर आकर सुजातो को गिरफ्तार करने का नाटक करना होगा। मैंने कुछ सच्चाइयाँ पता कर ली है, वो सारी बातें मैं आपको घर आने के बाद ही बताऊंगी। तो इस तरह से इस इंस्पेक्टर ने इंदु का साथ दिया। सुजातो को गिरफ्तार होता देख इसका बड़ा पापा सामने आकर सच बता ही देता है। तो यहाँ पर इंदु एक के बाद एक सारे राज खोलने लगती है। इंदु कहने लगती है कि एक्चुअली जब मेरी शादी तय हुई थी, इस घर की कुछ औरतें ये नहीं चाहती थी कि मैं इस घर पर आऊं। जैसे खुशी दीदी, पुशी, लबोनी। पुशी ने ही उस मच्छी के अंदर उस धतुरे को रखा था और उसी तरह शादी वाली रात लबोनी ने उस नीडिल को रखा था। उसी से मेरा पैर जख्मी हुआ। लेकिन फाइनली इनके सारे प्लान फ्लॉप हो गए। मैं शादी करके इस घर में आई और मैं यही सोचती रही कि ये लोग शादी से इनकार क्यों कर रहे थे। इसी दरमियान में सुजातो ने मुझे एक बात कही कि ये अपने भाई को पनिश करना चाहते थे। इंदु दोबारा सुजातो से यही बात पूछने लगती है कि क्यों तुम अपने भाई को तड़पना देखना चाहते थे। सुजातो कुछ बातें रिवील करने लगता है कि मैं तो पागल था, इसीलिए अपने भाई की बातों में आ गया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सुजातो की फैमिली वाले
लबोनी के घर पर गए लबोनी को देखने के लिए। जब सौगातो लबोनी को देखा तो इस पर दिल आ गया कि ये लबोनी तो बहुत ही सुंदर है। उसी टाइम से अपने भाई के दिमाग में शक पैदा करने लगा। कहने लगता है कि मैंने सुना है कि इस लबोनी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है और वो भी कोलकाता में जॉब करता है। उसके बाद जब सुजातो और लबोनी की शादी होने वाली होती है तो सौगातो सुजातो के कान पर आकर ये कहने लगता है कि शायद लबोनी की आंखें किसी और को तलाश कर रही है। इसी शक की वजह से सुजातो और लबोनी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। सुजातो छोटी से छोटी बात को लेकर लबोनी पर शक किया करता था। उसके बाद सौगातो ने अपनी एक और चाल चली। अपने एम्प्लॉय चारू को सुजातो के करीब होने के लिए कहा। मतलब सौगातो जानता था कि सुजातो एक पोएट का बहुत बड़ा फैन है। चारू सौगातो से बहुत प्यार किया करती थी और सौगातो ने चारू से वादा किया था कि अगर तुम सुजातो के पास जाकर ऐसा कहोगी तो हम दोनों की शादी होगी। सो चारू उसी तरह से सुजातो के करीब जाने लगी। जब इंदु ने चारू के फ्लैट के पास जाकर इंक्वायरी किया था तो वॉचमैन ने ये कहा कि जब जब सुजातो और सौगातो चारू के पास आया जाया करते थे। खैर कुछ दिनों के बाद लबोनी प्रेग्नेंट हो गई। यह जानने के बाद सौगातो दोबारा सुजातो को भड़काने लगा कि ये लड़की हमारे घर के लिए कलंक है, सुजातो इसे छोड़ दो, इसे घर से बाहर कर दो। एक्चुअली सुजातो की आंखें बहुत देर के बाद खुली। वो जानता था इन सब के पीछे इसके भाई का ही हाथ है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। घर वाले लबोनी को बाहर निकालने के बाद सुजातो लबोनी को हॉस्टल में ज्वाइन करवाया, उसकी केयरिंग करता रहा। खैर इसके कुछ दिनों के बाद सौगातो की शादी इंदु से होने लगी। सुजातो वही शक का कीड़ा अपने भाई के दिमाग में पैदा करने की कोशिश करने लगा। मतलब सुजातो सौगातो से ये कहा कि भाभी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये भाभी किसी और को क्यों देख रही है। इस तरह से अंजन की तरफ पॉइंट आउट करने लगा। वही इंदु के बहन का पति इंस्पेक्टर पूछने लगता है क्या सुजातो ने सौगातो को मारा। इंदु कहने लगती है नहीं, इसका जवाब तो बड़े पापा देंगे। यहाँ पर एक और अलग कहानी है। बड़े पापा ने ही सौगातो के सिगरेट्स बदल दिया। उन सिगरेट्स में धतूरे का पाउडर मिला था, तो वही कंज्यूम करने की वजह से सौगातो की मौत हो गई। एक्चुअली बड़े पापा सौगातो को इतना जल्दी नहीं मानना चाहते थे, धीरे धीरे मानना चाहते थे, लेकिन उस रात सौगातो कुछ ज्यादा ही सिगरेट पीने की वजह से हैलुसिनेट होकर लंग्स खराब होकर मौत हो गई। मेरी शादी होने की दूसरी रात लबोनी चोरी चुपके सौगातो से मिलने के लिए आई। सौगातो ने लबोनी से कहा कि तुमको कितने पैसे चाहिए बताओ, इस बच्चे को अबॉर्ट कर लो। लबोनी कहने लगती है कि मैंने तुमसे प्यार करके तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम एक जानवर हो जानवर। मैं अभी ये सारी बातें इंदु को जाकर बता दूंगी। लबोनी यहाँ से जाने के बाद सौगातो अपने बड़े पापा को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि लबोनी किसी भी तरह से मरना होगा, वरना आप अपनी पागल लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। इस तरह से घर से बाहर करने की धमकी देने लगता है। तो उसके बाद रिसेप्शन के टाइम खुशी का फादर कुछ खाना पैक करके लबोनी के पास जाकर दे देता है, उस खाने में धतूरे का जहर मिलाकर। उस वक्त चारू लबोनी से मिलने के लिए उसके हॉस्टल पर गई थी और इसी बुढ़ाऊ को देखकर चारू दूसरे कमरे में छुप गई। एक्चुअली इंदु दोबारा उस हॉस्टल पर जाकर उस मानसी को कुछ फोटोग्राफ दिखाकर पूछने लगती है। पहले तो इस मानसी ने कुछ भी बताने से मना किया, लेकिन बाद में खुशी के फादर के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहा कि यही आदमी लबोनी के पास आया था मिलने के लिए। सौगातो छोटी सी छोटी बात को लेकर अपने बड़े पापा को धमकाने लगा कि अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो घर से निकाले जाओगे। इसीलिए खुशी का फादर धीरे धीरे सौगातो को मारने का प्लान बनाया, उसकी सिगरेट्स को एक्सचेंज कर दिया। लेकिन उस रात सौगातो टेंशन में आकर काफी सारे सिगरेट्स पीकर उसी दिन वो मर गया। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि चारू को किसने मारा और क्यों। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस रात जब खुशी के माँ बाप अपने कमरे पर थे, वो चारू इस घर के पास आई थी इंदु को कुछ सच्चाइयाँ बताने के लिए। अब चारू को खुशी के माँ बाप देखकर शॉक में रह जाते हैं। खुशी का फादर खुशी के माँ से कहने लगता है कि जब मैं लबोनी को खाना देने के लिए गया था, शायद यही लड़की वहाँ पर थी। अगर इस लड़की ने पुलिस वालों को सच बता दिया तो एक काम करो, तुम इस लड़की को हमारे कमरे पर लेकर आओ। सो खुशी की माँ चारू को अपने कमरे पर लाती है और धतूरे का पॉइजन चाय में मिलाकर इसको पिला देती है। वो चारू बचने के लिए बाहर आकर उसी आंगन में मर गई। इंस्पेक्टर पूछने लगता है क्या कोलकाता में इस धतूरे का जहर मिलना इतना आसान है। इंदु कहने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया। जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे ये बात पता चली कि बड़े पापा की आयुर्वेदिक की दुकान है और उनकी दुकान में धतूरे का पत्ता मिलता है और उसी से जहर भी बनाया जा सकता है। एक्चुअली चारू ने मुझे हिंट दिया था कि तुम उस फैमिली के बिजनेस पर नजर रखो, वही फसाद की जड़ है। उस आयुर्वेदिक का दुकान का नाम है देवदूत, मतलब एंजल। चारू ने यही कहा था, डेविल्स ट्रम्पेट, एंजल्स ट्रम्पेट। बड़े पापा ने तेल में उस धतूरे का जहर मिलाकर मेरी सासू माँ को जबरदस्ती पिलाया था, क्योंकि मेरी सासू माँ खुशी के माँ बाप को
घर से निकालने वाली थी। दुकान भी इनके हाथ से चला जाएगा। इंदु कहने लगती है कि बड़े पापा, आप काफी सालों से आयुर्वेदिक की दुकान में काम करते हो, तो आपके पास एक अजीब की स्मेल होती है। ऐसी ही स्मेल मैंने उस रात महसूस की जब मेरी सासू माँ को आपने तेल पिलाया था। मैंने ही वो नोट लिखकर सारे घर वालों को दिया। और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, तो उस रात जब मीर बाहर गए थे तो आंगन में एक छोटे से थैले को देखा जिसमें कुछ धतूरे के पत्ते थे। बड़े पापा ने मीर के सर पे वार करके बेहोश कर दिया। बाद में वही पत्ते जलाकर मेरे रूम में फेंक दिया मुझे मारने के लिए, क्योंकि बड़े पापा को शक हो गया था कि मैं इन पर शक कर रही हूँ। आज सुबह भी सड़क के पास मुझे कोई धक्का दिया था। उस जगह पर वही महक आई मुझे, आयुर्वेदिक की महक। इंस्पेक्टर पूछने लगता है, अरे इतनी छोटी रीजन की वजह से कोई किसको कैसे मार सकता है। इंदु कहने लगती है कि बड़े पापा के पास एक और रीजन भी है। एक बार मीर दादा ने मुझे एक हिंट दिया था कि जब दो सर्किल से इंटरसेक्ट होती है तो एक पॉइंट के पास आकर मिलते हैं। तो यहाँ पर दो सर्किल्स का मतलब है लबोनी और खुशी दीदी, और इंटरसेक्ट का पॉइंट है सौगातो। मतलब बुलबुली का पिता और कोई नहीं, सौगातो ही है। हर रात सौगातो मौका देखकर खुशी के पास जाकर उसके साथ आरएपी करता रहा। जब खुशी प्रेग्नेंट हुई तो सौगातो ने अपनी माँ से कहा कि खुशी की शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाद में खुशी के ससुराल वालों ने ये पता कर लिया कि खुशी की दिमागी की हालत कुछ ठीक नहीं। खुशी वापस घर आने के बाद सौगातो खुशी के साथ वही हरकतें करने लगा। बुलबुली बड़ी होने के बाद अपनी माँ की पहरेदारी करने लगी और इसी तरह मीर भी खुशी की पहरेदारी करता रहा। असल क्रिमिनल तो ना सौगातो है ना बड़े पापा, असल क्रिमिनल तो मेरी सासू माँ है, जो अपने बेटे की सारी गलतियाँ छुपाती रही। अगर पहले ही उसको सुधार देती तो इस घर में इतनी सारी मौतें नहीं होती। खुशी का फादर कहने लगता है, चलो इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट कर लो। बुलबुली को उसके पापा की नहीं बल्कि उसकी माँ की जरूरत है। ये सब कुछ होने के बाद फाइनली इंदु अपने कपड़े शपड़े पैक करके वापस अपने घर पर जाने लगती है। सुजातो पूछने लगता है कि आप जा रहे हो। इंदु कहने लगती है, यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं है। इस तरह से इंदु शायद वहाँ से चली जाती है। सो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।